हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी को मेरे इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में, 5 ईयर प्लान। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे यह गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्यों ना हो, सभी एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस पंचवर्षीय योजना के बारे में कंप्लीट थ्योरी को देखने वाले हैं और इसमें जितने भी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है, किस मॉडल पर आधारित है और इसकी क्या-क्या प्राथमिकता था, सभी को हम लोग इसी वीडियो में याद करने वाले हैं। जितने भी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है, किस मॉडल पर आधारित है और इसकी क्या-क्या प्राथमिकता था, सभी को हम लोग इसी वीडियो में याद करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग सभी एक-एक पंचवर्षीय योजना के बारे में उसके अंदर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, सभी को हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप लोग को पंचवर्षीय योजना के बारे में और कोई दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं होगा और कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पंचवर्षीय योजना शुरू करने से फ्रेंड्स सबसे पहला ये देखना ज़रूरी है कि ये जो पंचवर्षीय योजना है, ये पंचवर्षीय योजना आने से पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद क्या था कि हमारे देश में जो आर्थिक विकास का जो दर था, आर्थिक विकास की जो स्थिति थी, वो बहुत ही नीचे लेवल में था। तो इसीलिए क्या था कि उसको एक ऊंचे लेवल में पहुंचाने के लिए, देश को डेवलप करने के लिए अलग अलग पंचवर्षीय योजना सेट किया जाता था, ताकि उस योजना के थ्रू से, पंचवर्षीय योजना के थ्रू से देश का विकास किया जा सके। उसके लिए स्पेशल टारगेट सेट किया जाता था, उसमें एक प्राथमिकता सेट किया जाता था कि हमें इस पंचवर्षीय योजना में इस चीज़ पर पूरा फोकस करना है, इसको पूरा डेवलप करना है। तो उसी समय क्या था फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना आने से पहले एक योजना आयोग का गठन किया गया था, फिर उसके बाद एक राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो इस प्रकार से 2 संस्था का गठन किया गया था। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये योजना आयोग का गठन जो है फ्रेंड्स 15 मार्च 1950 को किया गया था, ठीक है। इसका जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री होते हैं और इसके पहला जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे और उपाध्यक्ष, जो पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा जी थे। उसके बाद फिर एक राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका जो स्थापना है फ्रेंड्स 6 अगस्त 1952 को हुआ था और इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री ही होते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि ये जो योजना आयोग का जो गठन किया गया था, इसी के थ्रू से क्या होता था कि पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया जाता था, पंचवर्षीय योजना बनाया जाता था योजना आयोग के थ्रू से ही, ठीक है। उसके बाद पंचवर्षीय योजना जो अलग अलग बनाया जाता था, उसमें एक टारगेट सेट किया था कि हमें इस चीज़ में डेवलप करना है, इसका क्या विकास का दर होगा, कितना विकास करना है, क्या अवधि होगा, सभी चीज़ों का सेट किया जाता था पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद योजना का अंतिम रूप से जो स्वीकृति होता था वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो इसलिए राष्ट्रीय विकास परिषद, ये पंचवर्षीय योजना को अंतिम मुहर लगता था, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अंतिम स्वीकृति लगता था। अब हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स पंचवर्षीय योजना के बारे में। आप देख सकते हैं ये जो पंचवर्षीय योजना है, ये पंचवर्षीय योजना 1951 से 2017 तक, 1951 से लेकर 2017 तक, यहाँ से आप देख सकते हैं कुल 12 पंचवर्षीय योजना का संचालन हुआ था, ठीक है, 1951 से 2017 तक। और इस जो यहाँ पर जो अवधि है फ्रेंड्स, ये 1951 से 2017, इस अवधि को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं, या तो इसको हम लोग समझ सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि जितने भी पंचवर्षीय योजना का जो चला है, सभी 5-5 साल के लिए चला था, ठीक है, 5-5 साल के लिए सभी चला था। तो सभी एक क्रम के अनुसार में, जैसे पहला पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में स्टार्ट हुआ और यह 5 वर्ष के लिए 56 तक चला। फिर दूसरा जो पंचवर्षीय योजना जो था ये 1956 से तुरंत स्टार्ट हो गया और फिर 61 तक चला। और तीसरा, उसके बाद फिर तीसरा जो पंचवर्षीय योजना वो 1961 से स्टार्ट हुआ और 5 वर्ष तक 66 में ख़त्म हो गया। तो इसी प्रकार से 5-5 साल के लिए सभी पंचवर्षीय योजना चला।
लेकिन इसके अंदर में फ्रेंड्स 2-3 पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है फ्रेंड्स कि ये जितने भी पंचवर्षीय योजना है इनमें से केवल 5वां पंचवर्षीय योजना एक ऐसा पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 साल तक चला था, 1974 से 78 तक। ठीक है। और इसमें एक और सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि जितने भी पंचवर्षीय योजना का संचालन हुआ उसमें से तीसरा पंचवर्षीय योजना, उसके बाद फिर 5वां पंचवर्षीय योजना, फिर उसके बाद 7वां पंचवर्षीय योजना, ये जो तीनों पंचवर्षीय योजना 3, 5 और 7, ये तीनों पंचवर्षीय योजना के बाद में योजना अवकाश था, मतलब कोई भी योजना उस समय नहीं चला। तो इसको हम लोग यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था और फिर 5वां था और फिर 7वां, इसके बाद में क्या था कि योजना अवकाश था, मतलब किसी प्रकार का कोई पंचवर्षीय योजना इसमें नहीं चला। ठीक है। तो ये जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था फ्रेंड्स, इसके बाद में 3 साल का गैप था। ठीक है। उसमें कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चला था। वो जो 3 साल गैप था वो 1966 से 69 तक, क्योंकि तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चला था, तो 66 से लेकर 69 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चला और इसी को योजना अवकाश का नाम दिया गया। ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि ये जो योजना अवकाश जो तीसरा पंचवर्षीय योजना के बाद जो 3 साल का गैप था, ये गैप रहने का मेन कारण क्या था? क्योंकि तीसरा पंचवर्षीय योजना में क्या था फ्रेंड्स कि यहाँ पर 2 युद्ध हुआ था। ठीक है। 1962 में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1962 में इंडिया और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ कि देश में बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति हुआ था और बहुत सारे चीज़ों का नुकसान हुआ था। इसके कारण क्या हुआ कि तीसरा पंचवर्षीय योजना जो था ये पूरी तरीके से विफल हो गया, फेल हो गया। और उसी के परिणाम के कारण से तीसरा पंचवर्षीय की योजना के बाद अगला जो कंटिन्यू चौथा पंचवर्षीय योजना होना था, चलना था, वो कंटिन्यू नहीं रहा। 3 साल बीच में गैप हो गया। तो एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना अवकाश कब था? तो 1966 से 69 तक। उसी प्रकार से पांचवा पंचवर्षीय योजना के बाद पांचवा पंचवर्षीय योजना जो था फ्रेंड्स 1974 से 78 तक था और छठा 78 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2 साल गैप रहा 78 से 80 तक। ठीक है। इसको अनवरत योजना या तो अंग्रेजी में रोलिंग प्लान कहा गया है और इसके जो जनक थे डॉक्टर गुनार मिडल थे। ठीक है। यहाँ भी 2 साल का गैप था फ्रेंड्स। एग्जाम में भी पूछा जाएगा डायरेक्ट कि रोलिंग प्लान का अवधि क्या था? 1978 से 80। रोलिंग प्लान जो था फ्रेंड्स ये पांचवा पंचवर्षीय योजना के बाद ही चला। ठीक है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो चला वो 3 साल के लिए गैप था, उसको योजना अवकाश नाम दिया गया। उसके बाद फिर 7वां पंचवर्षीय योजना के बाद क्या था फ्रेंड्स? 1985 से 90 तक 7वां पंचवर्षीय योजना चला। 1985 से लेकर 90। ठीक है। 90 के बाद से पंचवर्षीय योजना अगला 8वां चलना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि 90 से लेकर 92 तक 2 साल का गैप रखा गया, गैप था। और ये जो गैप था इसको भी योजना अवकाश नाम दिया गया है। ठीक है। तो एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि योजना अवकाश इनमें से कौन सा 4 ऑप्शन रहेगा, तो वहां पर देखना ये है कि कौन सा योजना अवकाश के बारे में पूछा जा रहा है, 3 साल वाला गैप के बारे में, तो ऑप्शन में सारा वहां दिया रहेगा। तो इसे आप देख सकते हैं। ये जो योजना अवकाश है फ्रेंड्स, इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं ट्रिक के माध्यम से भी। जैसे ये जो 3, 5, 7 है फ्रेंड्स, 3 और 5 और 7 ये तीनों जो है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। ठीक है। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। तो ये जो तीसरा है और 5वां 7वां इसके बाद में ही गैप आया था, जो योजना अवकाश आया था। ठीक है। तो इसको इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि 3, 5, 7 ये जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, इसके बाद आया था योजना अवकाश का अवधि आया था। तीसरा पंचवर्षीय योजना के बाद जो योजना अवकाश था वो 3 साल के लिए था, मतलब 3 साल का गैप था। और फिर 5वां पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का गैप था। उसी प्रकार से 7वां पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का गैप था। ठीक है। और यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये जो तीसरा पंचवर्षीय योजना के बाद जो पहला गैप था, जिसको योजना अवकाश 3 साल का जो कहा जाता है, इसमें हरित क्रांति का स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स। 1966 से लेकर 66 के आसपास में, 66-7 में हरित क्रांति का स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ भी ये भी इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो पहला पंचवर्षीय योजना में 1951 51 से स्टार्ट हुआ से 5 साल के तक 56 तक चला, और फिर दूसरा 56 से स्टार्ट हो गया और 61 चला, फिर तीसरा 61 से स्टार्ट हुआ और 66 चला, मतलब सभी 5-5 साल के डिफरेंस में चल रहा था। मतलब 51 में 5 जोड़ेंगे हम लोग तो 56 आएगा, 56 में फिर 5 जोड़ेंगे 61 आएगा, फिर 61 में 5 जोड़ना, फिर 66 आना है, ठीक है। और 66 में फिर 3 साल का गैप था, क्योंकि तीसरा के बाद 3 साल गैप था, तो 3 साल को फिर जोड़ेंगे तो 1969 ये 3 साल तक गैप रहेगा। लेकिन 1969 से ही 74 तक 5 साल के लिए चौथा पंचवर्षीय योजना चला। फिर पांचवा फिर चला 74 से 78 4 साल के लिए चला। उसके बाद फिर 2 साल का गैप रहा 78 से 80 तक, ठीक है। फिर जो छठा पंचवर्षीय योजना था वो 1980 से लेकर 85 तक चला, 5 वर्ष के लिए चला। फिर नेक्स्ट 1985 से 90 तक 5 साल के लिए 7वां पंचवर्षीय योजना चला। फिर 7 के बाद 2 साल गैप था 90 से 92, लेकिन 92 से ही 1992 से 97 तक 1992 से 97 तक 8वां पंचवर्षीय योजना चला। उसके बाद फिर 8वां के बाद जो 12 तक जितने भी पंचवर्षीय योजना चला 2017 तक सभी 5-5 साल के डिफरेंस में चला। मतलब 1992 से 97 तक 8वां पंचवर्षीय योजना चला। उसके बाद जस्ट 9वां पंचवर्षीय योजना जो था 97 से स्टार्ट हो गया, फिर 2002 तक चला। फिर 10वां जो था 2002 से स्टार्ट हो गया, फिर 2007 तक चला। फिर 11वां जो था 2007 से स्टार्ट हो गया, 2012 तक चला, 5वां साल में चला। फिर 12वां जो लास्ट था फ्रेंड्स ये 2012 से स्टार्ट हुआ और 2017 तक चला। तो ये जो अवधि है पंचवर्षीय योजना का जो ड्यूरेशन है, इस प्रकार से हम लोग डायरेक्टली दिमाग में रख सकते हैं। 5-5 साल के लिए चला, और बीच में जो गैप था उसको भी दिमाग में रख सकते हैं, ताकि हम लोग किसी भी पंचवर्षीय योजना को अगर कहीं भूल भी जाते हैं तो हम लोग स्टार्ट से शुरू से लेकर लास्ट तक 2-3 बार लिखने का प्रैक्टिस भी करते हैं, तो हम लोग के दिमाग में ये चीज़ आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और है फ्रेंड्स, ये जो पूरा डाटा है पंचवर्षीय योजना के बारे में, ये किस किस मॉडल पर आधारित था, पहला दूसरा जितनी भी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मॉडल है फ्रेंड्स, किस मॉडल पर आधारित था, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और साथ में प्राथमिकता किस किस क्षेत्र का मेन प्राथमिकता था, मतलब पहला पंचवर्षीय योजना दूसरा तीसरा जितने भी पंचवर्षीय योजना था सभी में एक मेन प्राथमिकता, एक मेन चीज़ को फोकस किया गया था। एक मेन चीज़ को डेवलप करने के लिए मेन टारगेट फोकस किया जाता था कि पहला में कृषि को फोकस करना, सेकंड में भारी उद्योग को फोकस करना। इसी प्रकार से सभी में कुछ ना कुछ फोकस किया जाता था, और सभी चीज़ों को एक सुधार करने के लिए, देश में विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ टारगेट सेट किया जाता था, और उसके लिए प्राथमिकता भी रहता था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है फ्रेंड्स उसी को यहाँ लिखा गया, और क्वेश्चन हमेशा इसी से पूछा जाता है। बीच बीच में कहीं कहीं पर खाली भी है, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो लिखा गया उसको हम लोग सबसे पहले गौर करते हैं और उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला पंचवर्षीय योजना, ठीक है। बताने से पहले फ्रेंड्स एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आगे में हम लोग जितने भी पंचवर्षीय योजना को देखेंगे उसके बाद हम लोग सभी पंचवर्षीय योजना को एक एक करके पहला दूसरा तीसरा के बारे में जितना भी जो पंचवर्षीय योजना सभी को हम लोग डिटेल से, और उसके अंदर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी को हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ताकि क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट रहता है। तो हम लोग सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहला पंचवर्षीय योजना, ठीक है। पहला जो पंचवर्षीय योजना है फ्रेंड्स ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। और इसमें जो प्राथमिकता था ये कृषि में आधारित था, मतलब कृषि को फोकस किया गया था। मतलब 5 साल के लिए पूरा कृषि पर फोकस था, कृषि को डेवलप करना था, कृषि में सुधार लाना था, कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना था, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था 1956 से 61 तक चला, ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ये जितने भी मॉडल है फ्रेंड्स इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा इसको ध्यान रखने का जरूरत है, ठीक है। ये जो दूसरा पंचवर्षीय योजना ये भारी उद्योग पर आधारित था, मतलब इसमें भारी उद्योग पर फोकस किया गया था, उद्योग लगाना है, और उद्योग में जो भी उत्पादन जो होता है उद्योग के माध्यम से उस पर ज़्यादा फोकस किया गया था, ठीक है, मशीनों को। तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था फ्रेंड्स 1961 से 66 तक चला, और इसमें जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती और महालनोबिस ये जो 3 नाम है, ये तीनों नाम का एक मॉडल है फ्रेंड्स। जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती और महालनोबिस ये तीनों नाम की ये जो मॉडल है इसी पर आधारित था तीसरा पंचवर्षीय योजना। जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल।
तो ये तीनों जो नाम है ये तीसरा पंचवर्षीय योजना का मेन मॉडल था, इस पर आधारित था। और इसमें जो प्राथमिकता सेट किया गया था फ्रेंड्स, इसमें था आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था। ठीक है, आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था। ये जो यहाँ पर प्राथमिकता ये जो दिया गया है, इसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको थोड़ा समझना है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना में कौन सा ये जो प्राथमिकता जो लाइन है, इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट चौथा जो था 3 साल के बाद, तीसरा के बाद 3 साल का गैप था, 66 से 69 तक 3 साल का गैप रहा, लेकिन फिर 69 से तुरंत स्टार्ट हो गया और 74 तक 5 साल के लिए चला चौथा पंचवर्षीय योजना। और यह जो था डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। ठीक है, डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। और इसमें जो प्राथमिकता था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। ठीक है, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता इसका मेन प्राथमिकता था। फिर पांचवा चला नेक्स्ट 1974 से 78 तक, ये 4 साल के लिए चला। पांचवा ऐसा पंचवर्षीय योजना था जो केवल 4 साल के लिए चला। ये 4 साल के लिए इसलिए चला फ्रेंड्स, क्योंकि 4 साल के बाद में देश में पहला गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हो गया था, और उसी के कारण से इस पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही खत्म कर दिया गया था। ठीक है, इसमें जो मॉडल है डीपी धर मॉडल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर इसमें गरीबी उन्मूलन का मेन प्राथमिकता था, मतलब गरीबी को हटाना, गरीबी को दूर करना है, तो इसमें पांचवा का मेन फोकस था। और पांचवा पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। आगे हम लोग इसको डिटेल से भी देखेंगे। फिर पांचवा पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का गैप था। ठीक है, यहाँ पर 2 साल का गैप था, तो 78 से 80 तक, 1980 तक 2 साल का गैप रहा। फिर छठवां जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ 1980 से 85 तक 5 साल के लिए चला। ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था, और इसका जो मेन प्राथमिकता था फ्रेंड्स गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। पांचवा में था केवल गरीबी उन्मूलन, लेकिन छठा में गरीबी उन्मूलन के साथ में रोजगार सृजन भी मेन इसका प्राथमिकता था। ठीक है, अब सातवां आ गया फ्रेंड्स। तो सातवां में 85 से 90 तक चला, 1985 से 90, मतलब सब सीरीज में चल रहा है। बीच बीच में जो गैप है उसको छोड़ते हैं, तो हम लोग सब सीरीज में देख रहे हैं, और केवल पांचवा 4 साल तक चला। तो फिर जो सातवां था 1985 से 90 तक चला, ये आगत निर्गत मॉडल में आधारित था, और इसका जो प्राथमिकता यहाँ खाली है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। ठीक है, सातवां के बाद क्या था, फिर 2 साल का यहाँ गैप था, 90 से 92 तक 2 साल का गैप रहा। तो आठवां जो पंचवर्षीय नेक्स्ट जो था, ये तुरंत जस्ट 1992 से स्टार्ट हो गया, मतलब जो जितना जहां पर खत्म होता था वहीं पर फिर नेक्स्ट स्टार्ट होता था नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना। तो जो इसका गैप था 1992 तक खत्म हुआ, तो 92 में ही स्टार्ट हो गया आठवां पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, 5 साल के लिए। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मॉडल है जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित था, और इसमें जो मेन इसका जो प्राथमिकता था मानव संसाधन विकास। ठीक है, मानव संसाधन विकास पर आधारित था। नेक्स्ट 9वां पंचवर्षीय योजना 1997 से स्टार्ट हुआ और 2002 तक चला। यहाँ पर है फ्रेंड्स 8वां से लेकर 12वां तक जो पंचवर्षीय योजना चला, ये पूरा सब सीरीज में है। ठीक है, सब क्रम में है, कोई बीच में गैप नहीं है इसमें। तो 8वां में देख चुके हैं हम लोग। अब 9वां में जो है फ्रेंड्स 97 से 2002 आगत निर्गत मॉडल, न्याय, इसका जो प्राथमिकता था न्यायपूर्ण वितरण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सब जो लाइन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 10वां जो था 2002 से 7 तक चला, ये व्यापक आगत निर्गत मॉडल था। इसमें जो मेन प्राथमिकता था यहाँ पर आप देख सकते हैं सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास। ठीक है, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास लाइन को, इसको इंपॉर्टेंट लाइन है, सब थोड़ा गौर कीजिएगा। फिर आगे में है 11वां पंचवर्षीय योजना 2007 से फिर स्टार्ट हो गया, 12 तक चला 5 साल के लिए। और यहाँ पर जो इसका प्राथमिकता था फ्रेंड्स, यहाँ पर मॉडल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो प्राथमिकता है ये इंपॉर्टेंट है। तो प्राथमिकता को हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं। 11वां और 12वां में एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है, और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है। आप देख सकते हैं 11वां जो पंचवर्षीय योजना था 7 से 12 तक चला, 2007 से 12 तक, और यह तीव्र एवं समावेशी विकास इसका मेन प्राथमिकता था। इसमें 2 टर्म है फ्रेंड्स। ठीक है, एक तीव्र है और दूसरा समावेशी विकास। तीव्र एवं समावेशी विकास इसका मेन प्राथमिकता था। और 12वां पंचवर्षीय योजना जो था ये 2012 से लेकर 17 तक चला, और इसमें जो प्राथमिकता था त्वरित, सतत एवं समावेशी विकास। ठीक है, इसमें 3 टर्म है। ठीक है,
त्वरित, सतत एवं समावेशी विकास। इसमें इसमें 3 टर्म है और 11वां वाला में 2 टर्म है। तो ध्यान रखना है, त्वरित, सतत एवं समावेशी विकास 12वां पंचवर्षीय योजना के लिए था, लेकिन तीव्र एवं समावेशी विकास ये 2 टर्म ये 11वां पंचवर्षीय योजना के लिए था। तो ये रहा फ्रेंड्स, ये पूरा डाटा पंचवर्षीय योजना का, जिससे 60% क्वेश्चन, 60 नहीं डायरेक्टली 80% क्वेश्चन बोल सकते हैं हम लोग। डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। बाकी हम लोग एक एक करके सभी पंचवर्षीय योजना को आगे में भी देखते हैं तुरंत। उसमें से भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। पहला पंचवर्षीय योजना, ठीक है। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला, 5 साल के लिए। 51 से यह स्टार्ट हो गया था। ध्यान रखना है कि पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुआ था और लास्ट 2017 तक चला था। तो 51 से 56 ये 5 साल के लिए चला। और इसमें जो मॉडल है हेराल्ड डोमर मॉडल, इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा मॉडल है और क्या क्या प्राथमिकता था। फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि दिमाग में भी थोड़ा याद रहेगा। इसमें जो विकास दर था फ्रेंड्स, कोई भी पंचवर्षीय योजना में एक विकास का दर सेट किया जाता था और उसका एक टारगेट सेट किया जाता था कि हम लोग को इतना प्राप्त करना है, ठीक है। इतना एक लक्ष्य रहता था और उसको फिर उतना प्राप्त करने का टारगेट सेट किया जाता था। तो यहाँ पर जो विकास दर था फ्रेंड्स, ये 2.1% था, जिसमें से प्राप्त हुआ 3.6%। सभी पंचवर्षीय योजना में एक विकास का दर सेट किया जाता था और उसे प्राप्त करने के लिए उस पर काम किया जाता था। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा नहीं जाता है। लेकिन पहला और लास्ट का किस विकास दर क्या सेट किया गया था, कितना लक्ष्य था और कितना प्राप्त हुआ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखना जरूरी है। लक्ष्य पहला वाला था 2.1% और प्राप्त हुआ 3.6%, अधिक प्राप्त हुआ। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम का स्थापना हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का स्थापना हुआ। भाखड़ा, नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी नदी बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। 3 परियोजना जो था, भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत, 3 परियोजना इसमें इंपॉर्टेंट है। तीनों का स्टार्ट इसी से हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर एसबीआई का स्थापना हुआ था। एसबीआई का स्थापना हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1 जुलाई 1955 को, ठीक है। 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुआ। ये सब सभी पंचवर्षीय, पहला पंचवर्षीय योजना के समय में ही हुआ। और इसमें एक चीज छूट गया फ्रेंड्स, पहला पंचवर्षीय योजना के समय में ही 5 आईआईटी कॉलेज, ठीक है, 5 आईआईटी कॉलेज का स्थापना हुआ था। पहला पंचवर्षीय योजना के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट है दूसरा पंचवर्षीय योजना, ठीक है। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स लिखने में। ये 51 से 56 नहीं है, बल्कि 56 से 61 होगा यहाँ पर, ठीक है। 56 से 61 हो जाएगा, क्योंकि पहला पंचवर्षीय योजना 56 तक चला, तो दूसरा 56 में तुरंत स्टार्ट हो गया और 56 से फिर 5 साल के लिए 61 तक चला। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक, इसको आप सुधार लीजिएगा। यह जो मॉडल है पीसी महालनोबिस मॉडल है और प्राथमिकता भारी उद्योग इसका मेन प्राथमिकता था, ठीक है। भारी उद्योग, ये जो भारी उद्योग था फ्रेंड्स, इसी कारण से क्या था कि दूसरा पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था देश के अलग अलग जगह में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला जो विकास दर था फ्रेंड्स, ये लक्ष्य, विकास दर का जो लक्ष्य सेट किया गया था 4.5%, और इसमें जो प्राप्त हुआ 4.2%, कम प्राप्त हुआ। स्टील 3 जो स्टील प्लांट लगाया गया था, पहला था भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में लगा और यह यूएसएसआर के मदद से किया, सहयोग से इसका स्थापना किया गया था, मतलब रूस के सहयोग से किया गया था। और फिर दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में ब्रिटेन की मदद से, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन की मदद से फिर किया गया इसका स्थापना। और नेक्स्ट जो था फिर लास्ट राउरकेला प्लांट, ये उड़ीसा में जर्मनी के मदद से किया गया था स्थापना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये 3 स्टील प्लांट ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ पर हुआ था और कौन कौन था और किसके मदद से किया गया था, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। भिलाई वाला जो था ये यूएसएसआर रूस से, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में यूके की मदद से, ब्रिटेन की मदद से, और राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में जर्मनी की मदद से किया गया था स्थापना। यहाँ पर एलआईसी का स्थापना किया गया था, ठीक है, देख सकते हैं आप
1 सितंबर 1956 को LIC का स्थापना भी किया गया था। ये सभी दूसरा पंचवर्षीय योजना में था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा पंचवर्षीय योजना। तीसरा पंचवर्षीय हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 1961 से 66 तक चला, क्योंकि दूसरा पंचवर्षीय योजना 61 में खत्म हुआ और फिर 5 साल के लिए 66 तक ये चला तीसरा पंचवर्षीय योजना। ठीक है। मॉडल जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती और महालनोबिस, ये 3 नाम जो है, ये तीनों नाम का एक मॉडल है जो तीसरे पंचवर्षीय योजना इसी मॉडल पर आधारित था। आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था। ठीक है। आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था इसका प्राथमिकता था। इसमें जो विकास दर था, विकास दर का जो लक्ष्य सेट किया गया था 5.6% और प्राप्त हुआ 2.4%। ये सबसे कम, मतलब जो लक्ष्य था उससे सबसे कम प्राप्त हुआ। इसका रीजन भी था फ्रेंड्स, यह योजना सभी योजनाओं की तुलना में विफल रहा। मतलब जितने भी पंचवर्षीय योजना चला उसमें से सबसे ज़्यादा, जितना भी पंचवर्षीय योजना चला उसमें से उसकी तुलना में यह तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था पूरी तरीके से विफल रहा। और इसी कारण से यहाँ का जो लक्ष्य सेट किया गया था उससे बहुत ही कम इसका प्राप्त हुआ। ठीक है। और इसका जो विफल होने का रीजन था फ्रेंड्स, 2 युद्ध हुआ था 1962 में इंडिया और चीन के बीच में, 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। 1965 में इंडिया पाकिस्तान, ये 2 जो युद्ध था जिसके कारण से बहुत नुकसान हुआ था देश में। इसी कारण से ये जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था पूरी तरीके से फेल हो गया। 1965 में FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है। FCI का स्थापना फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1965 में हुआ। अब हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स चौथा पंचवर्षीय योजना। ठीक है। 1969 से 74, क्योंकि बीच में 3 साल गैप था तीसरा के बाद, 66 से 69 तक, लेकिन 69 से फिर तुरंत स्टार्ट हो गया चौथा पंचवर्षीय योजना और 74 तक 5 साल के लिए चला। मॉडल DR गाडगिल मॉडल पर आधारित है चौथा पंचवर्षीय योजना। और फिर इसका जो मेन प्राथमिकता था अस्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। ठीक है। अस्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता इसका मेन प्राथमिकता था। इसमें जो विकास का दर सेट किया गया था, लक्ष्य था इसमें 5.6% और प्राप्त हुआ 3.3%। मतलब इसमें भी कम प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट है इसमें 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था चौथा पंचवर्षीय योजना में। तो यहाँ पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध हुआ था, यह भी इम्पोर्टेंट है। और फिर 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना किया गया था। इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 में। 1969 में चौथा पंचवर्षीय योजना के समय में ये सब हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पांचवा पंचवर्षीय योजना। ठीक है। पांचवा पंचवर्षीय योजना नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1974 से 78 तक चला, 4 साल के लिए चला। ठीक है। यह योजना 4 साल तक चला था। केवल यही एक योजना ऐसा था जो 4 साल तक चला था। और यह जो मॉडल था DP धर मॉडल पर आधारित था। इसका प्राथमिकता था गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाना, मेन प्राथमिकता इसका था। और इसमें जो विकास का दर सेट किया गया था, इसका टारगेट था 4.4%, लेकिन ये कितना प्राप्त हुआ? 4.8%, अधिक प्राप्त हुआ। जितना सेट था उससे अधिक प्राप्त हुआ। इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक का भी स्थापना किया गया था। तो ये सभी पांचवा पंचवर्षीय योजना का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स छठा पंचवर्षीय योजना। ठीक है। छठा पंचवर्षीय योजना, क्योंकि पांचवा के बाद 2 साल गैप था, हम लोग स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं कि तीसरा के बाद 3 साल गैप था, पांचवा के बाद 2 साल गैप था, फिर सातवां के बाद 2 साल का गैप था। तो यहाँ पांचवा के बाद जब 2 साल गैप था 78 से 80 तक, तो फिर जो छठा पंचवर्षीय योजना 80 से 85 5 साल के लिए चला। तो यहाँ पर 80 से 85 5 साल के लिए चला छठा पंचवर्षीय योजना। और यहाँ पर जिसको मॉडल जो था आगत निर्गत मॉडल था, प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। इसमें गरीबी उन्मूलन के साथ में रोजगार सृजन भी इसका मेन
प्राथमिकता था। विकास का जो दर सेट किया गया था 5.2% और प्राप्त हुआ 5.7%, अधिक प्राप्त हुआ। और इसी में 12 जुलाई 1982 को 1982 नाबार्ड का स्थापना हुआ था। ठीक है, नाबार्ड का स्थापना हुआ और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। पहले 14 बैंकों का हुआ और यहाँ पर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया छठा पंचवर्षीय योजना में। यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं सातवां पंचवर्षीय योजना। सातवां पंचवर्षीय योजना जो है फ्रेंड्स 1985 से 90, 1985 से 90 तक चला। इसका जो मॉडल था आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। ठीक है, और विकास का दर जो इसमें सेट किया गया था, लक्ष्य था इसमें 5% का, लेकिन प्राप्त हुआ 6%, अधिक प्राप्त हुआ। और इसमें एक इम्पोर्टेंट नारा भी था। नारा था इसमें रोजी रोटी और उत्पादकता, और यह दूसरे तरीके से भी है, भोजन काम और उत्पादकता, ये दोनों सेम है। ठीक है, ये नारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सातवां पंचवर्षीय योजना के लिए। और फिर नेक्स्ट 1988 में सेबी का स्थापना हुआ। और फिर नेक्स्ट है 1985 में इंदिरा आवास योजना का शुरुआत हुआ था 1985 में। और फिर 1991, ये सातवां पंचवर्षीय योजना जो था ये 1985 से 90 तक चला था। उसके बाद 2 साल गैप था, तो वो जो गैप था उसी में 1991 में ये विदेशी मुद्रा भंडार का जो संकट आया हुआ था देश में, ये 1991 में आया था। इसको हम लोग सातवां पंचवर्षीय योजना में भी देख ले रहे हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया था फ्रेंड्स, एलपीजी का कॉन्सेप्ट पूरे देश में। ठीक है, एल मतलब लिबरलाइजेशन और पी मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। ये जो कॉन्सेप्ट था 1991 में आया हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आठवां पंचवर्षीय योजना। आठवां पंचवर्षीय योजना जो था ये 1992 से लेकर 97 तक चला था। ठीक है, और इसका जो मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। और इसमें जो प्राथमिकता था मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन का विकास करना इसका मुख्य प्राथमिकता था। इसमें जो विकास का दर सेट किया गया था, लक्ष्य था इसमें 5.6% का, लेकिन प्राप्त हुआ 6.8%, अधिक प्राप्त हुआ इसमें। नेक्स्ट है WTO का स्थापना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना है 1 जनवरी 1995 को हुआ था, इसी पंचवर्षीय योजना के समय में। फिर नेक्स्ट है मिड डे मील योजना, यह भी 1995 में इसका शुरुआत हुआ और फिर इसका नाम बदलकर बाद में पोषण योजना किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला नौवां पंचवर्षीय योजना। नौवां पंचवर्षीय योजना जो था ये 1997 से लेकर 2002 तक चला था, 5 वर्ष के लिए चला। इसका जो मॉडल था आगत निर्गत मॉडल पर यह आधारित था। इसमें जो प्राथमिकता है न्यायपूर्ण वितरण, नौवां पंचवर्षीय योजना में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और इसमें जो विकास का दर सेट किया गया था, लक्ष्य था 6.5% का, लेकिन प्राप्त हुआ 5.4%, कम प्राप्त हुआ इसमें। नेक्स्ट में है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुरुआत किया गया था। और फिर नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान, यह 2001 में आया हुआ था और इसका नाम बदलकर बाद में समग्र शिक्षा अभियान किया गया, यह भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे में देखते हैं नेक्स्ट 10वां पंचवर्षीय योजना। 10वां पंचवर्षीय योजना जो था फ्रेंड्स ये 2002 से लेकर 2007 तक चला था, 5 वर्ष के लिए चला। और इसमें जो मेन प्राथमिकता था सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास। इसमें जो विकास का दर सेट किया गया था, लक्ष्य था इसमें 8% का, लेकिन प्राप्त हुआ 7.6%, कम प्राप्त हुआ इसमें। और फिर नेक्स्ट नरेगा, जो नरेगा जो था जिसके माध्यम से पूरे देश में मिनिमम 100 दिनों का रोजगार का जो गारंटी दिया जाता है, ये नरेगा 2005 में लोकसभा में पास किया गया था, लेकिन यह 2 फरवरी 2006 को पूरे देश में लागू किया गया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट में सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये 2005 में आया हुआ था। अब हम लोग आगे में देखते हैं 11वां पंचवर्षीय योजना के बारे में। 11वां पंचवर्षीय योजना जो था ये 2007 से लेकर 2012 तक 5 साल के लिए चला। इसमें जो प्राथमिकता था
तीव्र एवं समावेशी विकास, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, 2 टर्म है यहाँ पर, ध्यान रखना है। विकास का दर जो सेट किया गया था, लक्ष्य था इसमें 9% का, लेकिन प्राप्त हुआ 8% का, कम प्राप्त हुआ इसमें। फिर नेक्स्ट में 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE एक्ट, शिक्षा का अधिकार 2009 में आया हुआ था, लेकिन इसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग सबसे लास्ट 12वां पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। 12वां पंचवर्षीय योजना जो था फ्रेंड्स, ये 2012 से 2017 तक चला था। इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि ये जो 12वां पंचवर्षीय योजना है, ये 2012 से ही शुरू हुआ था, ठीक है। 12वां पंचवर्षीय योजना 2012 से शुरू हुआ और 2017 तक 5 साल के लिए चला, और इसमें जो प्राथमिकता था, त्वरित, सतत एवं समावेशी विकास, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल, ये मेन इसका मुख्य प्राथमिकता था। जो इसमें विकास का दर सेट किया गया था 8% का था, और प्राप्त हुआ 7.1% का, कम प्राप्त हुआ। नेक्स्ट 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया हुआ था, और फिर नेक्स्ट 2014 में PM जनधन योजना और मेक इन इंडिया, ये दोनों आया हुआ था 2014 में। और फिर 15 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो योजना है ये भी 2015 में आया था। और 2012 पंचवर्षीय योजना फ्रेंड्स 2017 तक चला, लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि यह जो योजना है इसका लास्ट 2017 तक चलने के पहले 2015 में ही पंचवर्षीय योजना के जगह में 2015 में ही इसके जगह में नीति आयोग लाया गया था, और नीति आयोग का जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और जितना भी पंचवर्षीय योजना का जो भी काम था फ्रेंड्स, अब क्या है कि नीति आयोग के माध्यम से अब किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स पूरा पंचवर्षीय योजना के बारे में कंप्लीट कॉन्सेप्ट और थ्योरी। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। आप लोग 1 बार 2 बार वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।